जय साथियों, पिछला क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 तक तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार का चर्चा हो गया है। इसमें हम लोग 20 से लेकर 30 तक तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ उसमें हम क्वेश्चन में पूछे थे, कुछ विद्यार्थी लोग आंसर दिए और कुछ विद्यार्थी लोग आंसर ये देख कर नहीं दिए कि इसमें तो पहले से आंसर दे दिया गया है। ऐसा गलती मत करिए आप। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर जरूर कहीं ना कहीं से आप खोज कर दीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। मत देखिए कि लोग तो पहले आंसर दे चुके आप हम दें, नहीं, आप ही दीजिए। आंसर देने से क्या होगा कि पहले तो सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आपको याद हो जाएगा, एक बार लिखिएगा तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस का होता है अति आवश्यक होता है। तो 1 से लेकर 20 तक हो गया है। शुरू करेंगे हम लोग 21 से लेकर 30 तक। तो क्रम संख्या तो 20 तक हो गया। तो क्रम संख्या तो वही है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और जो अब क्या बताया था संकेत के लिए, जो अंग्रेजी नाम होता है जिसमें कहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अंग्रेजी नाम क्या होता है? HYDROGEN। उसका नाम का पहला ही अक्षर क्या बनता है? संकेत बनता है। वो भी क्या में लिखा है? कैपिटल में। हाइड्रोजन हो गया हीलियम, हीलियम HELIUM। हीलियम के लिए भी संकेत ऐसे आना चाहिए नहीं। जब एक ही नाम के अगर दो गो तत्व आ जाए तो पहला वाला के तो सिंगल हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो आएगा पहला अक्षर तो ये करेगा, इसके साथ एक और अक्षर क्या कर लेना, इसमें ऐड कर लेना। इस बात को भी ध्यान रखना है कि पहला जो अक्षर लिखाएगा कैपिटल में लिखाएगा और इसके बाद वाला जो आएगा स्मॉल में आएगा। हीलियम के लिखा हो जाएगा HE, हाइड्रोजन लिखा हो जाएगा H। इसमें स्कैंडियम आ गया। और कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका नाम अंग्रेजी नाम पर नहीं रखा गया, उनका संकेत लैटिन नाम पर रखा गया। जिसमें देखे होंगे क्या होगा? सोडियम। सोडियम का अंग्रेजी नाम क्या होता है? सोडियम ही होता है, SODIUM। संकेत क्या होना चाहिए? इसके लिए S होना चाहिए, लेकिन सोडियम के लिए संकेत S नहीं होता। इसका क्या होता है? लैटिन नाम होता है नाट्रियम। नाट्रियम संकेत क्या होगा? सोडियम के लिए Na। संकेत लिखने का तरीका 3। उसका नाम का पहला अक्षर का संकेत के रूप में लिखा जाता है। दूसरा तरीका क्या है? जब एक ही नाम के दो आ जाएंगे तो पहला अक्षर तो लिखेबे करेगा, इसके साथ एक और अक्षर लिखा जाता है। और कुछ तत्वों का नाम, कुछ तत्वों का संकेत उनके लैटिन नाम पर रखा गया है। इसमें स्कैंडियम, इसका इंग्लिश नाम लिखा है स्कैंडियम, संकेत क्या हो जाएगा? S। तो केवल S हो जाएगा। इससे पहले ही सल्फर आ चुका है, सल्फर। सल्फर का क्या संकेत होता है? S। इसका भी हो जाएगा नहीं, इसके साथ एक और अक्षर कोई लेना पड़ेगा। स्कैंडियम के क्या हो जाएगा? SC। अपने मन से ले लीजिएगा, जो यहाँ पर बताएं उसी को लेना है, इन्हें अपने मन से मत लीजिए। टाइटेनियम क्या हो जाएगा? टाइटेनियम TI। वाइनेडियम क्या हो जाएगा? V। संकेत में कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, अब एक बार दो बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्रोमियम क्या हो जाएगा? CR। जिसमें मान लीजिए क्रोमियम, क्रोमियम के सी हो सकता है, नहीं होगा, पहले ही आ चुका है क्या चीज? इसी के लिए कार्बन, CARBO। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तब समझ में आएगा आपका। तो क्रोमियम लिखा हो जाएगा Cr। मैग्नीज लिखा हो जाएगा Ma। लोहा, इसमें अंग्रेजी नाम क्या होता है? आयरन। तो इसका संकेत आई हो जाएगा? नहीं, लोहा का भी संकेत उसके लैटिन नाम पर रखा गया है। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम। फेरम FERRUM। क्या हो जाएगा संकेत? Fe। क्योंकि पहले यहाँ चुका क्या चीज? फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए F आ गया, तो क्या इसके लिए F आएगा? नहीं, इसके लिए क्या आएगा? F और इसके बाद कोई स्मॉल लेटर आएगा FE। कोबाल्ट, देखिए कि कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का C होगा? नहीं, कोबाल्ट लिखा हो जाएगा CO, एक कैपिटल लेटर उसके बाद स्मॉल लेटर। इसको क्या हो जाएगा? निकेल NI। क्योंकि नाइट्रोजन पहले ही आ चुका है, नाइट्रोजन NITROGEN। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N। तो निकल के लिए नहीं हो जाएगा, नहीं, इसके साथ एक और कोई लेटर लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? AI। कॉपर, तो कॉपर के लिए का संकेत C हो जाएगा? नहीं, इसका
नाम जो संकेत रखा गया है लैटिन नाम पर रखा गया है। जिस तरह से लोहा आयरन लिखा होता है फेरम, उसी तरह से किसका होता है कॉपर। कॉपर का लैटिन नाम होता है क्यूप्रस। क्या हो जाएगा संकेत इसका Cu। कॉपर लिखा हो जाएगा Cu और जिंक लिखा हो जाएगा Za। इसमें कितने लैटिन नाम आ गए? एक आ गया लोहा, यानी कि लैटिन नाम का है आयरन, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या होता है फेरम। लैटिन नाम उसका संकेत होगा फिर क्या आ गया कॉपर। कॉपर की लिखा होता है क्यूप्रस। इसका संकेत किस पर रखा गया है? लैटिन नाम पर रखा गया है। अब परमाणु संख्या कोई होगा, कोई 20 तक हो गया तो फिर क्या हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, क्या दिखाई दे रहा है 27, 28, 29, 30 सब दिखाई दे रहा है ना। अब परमाणु भार को चर्चा करेंगे। परमाणु संख्या तो लगातार होगा, उसको याद करना है अपने सांस से, लेकिन परमाणु भार के लिए कुछ का नियम बताया है। 1 से लेकर 20 तक होता है, क्या बताया है? इसका स्थान क्या होगा? सम संख्या होगा, उसमें 2 से गुना करने के लिए बोले थे। इसमें हीलियम परमाणु संख्या 2 होता है तो भार कितना हो जाएगा 4, क्योंकि स्थान सम संख्या दूसरे का कर दीजिए गुना कर दीजिए। नियॉन परमाणु संख्या कितना होता है 10, तो भार कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 तो भार कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। लेकिन बेरिलियम होता है Be4, लेकिन 2 से गुना का घाट होगा तो होता नहीं है। बेरिलियम कितना होता है नौलिका में आता है अपवाद में। तो सम संख्या के क्या बताया था कि 1 से लेकर 20 तक में सीधे क्या कर देना है, जो परमाणु संख्या है उसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा परमाणु भार निकल जाएगा। और विषम संख्या में क्या करना है कि 2 से गुना करने के बाद क्या करना है जोड़ना है। इसमें लिथियम कितना होता है 3, तब क्या करना है 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ देंगे, क्योंकि लिथियम का एक परमाणु संख्या 3 और 3 का एक विषम संख्या है, तो 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ देना है। 3 दूनी 6 है 7। फ्लोरीन कितना होता है 9, 2 से गुना करने के बाद क्या कर देना है जोड़ देना है, तो 9 दूनी 18 है 19। पोटेशियम कितना होता है 19, 2 से गुना करने के बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे, 19 दूनी 38 है 39। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2 से गुना करने के बाद क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 है 15। लेकिन नाइट्रोजन का 15 नहीं होता है, कितना होता है केवल 2 से का है अपवाद में है। नाइट्रोजन कितना होगा 14 ही होगा। अब 20 से बाद जो आएगा 21 से लेकर जो 30 तक आएगा उसका कैसे निकालेंगे परमाणु। देखिए क्या करना है। अगर सम इवेन का आ जाएगा, शुरू करते हैं पहले सम संख्या से। अगर आ जाएगा इवेन नंबर, यानी कि परमाणु संख्या का स्थान कहा जाए इवेन यानी कि सम संख्या, तो 2 से गुना तो करना ही है। परमाणु संख्या में 2 से गुना करना है और कितना जोड़ना है इसमें 4 जोड़ना है। सम संख्या का जिसका स्थान होगा 2 से गुना करने पर कितना जोड़ना है 4 जोड़ देना। इसमें क्या है टाइटेनियम, तो 2 से गुना करने के बाद 4 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 22 है तो 22 में 2 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 22 दूनी 44 इधर कितना हो जाएगा 48। क्या है 22 सम संख्या, फिर क्या है 24 सम संख्या है, तो 2 से गुना करने के बाद 4 क्या कर देना है जोड़ देना है, तो 24 दूनी 48 कितना हो जाएगा 52। फिर क्या है 26 सम संख्या, 2 से गुना करने के बाद 4 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 26 दूनी 52 कितना हो जाएगा 56। फिर क्या है निकेल, 2 से गुना करने के बाद 4 क्या करना है जोड़ देना है, 28 दूनी 56 कितना हो जाएगा 60। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 से लेकर 20 तक में अपवाद है, क्या है अपवाद है 2 से गुना करने के बाद 4 नहीं कितना जोड़ना है इसमें 3 जोड़ना है। किसमें निकेल अपवाद वाला है, 2 से गुना करने का 3 जोड़ना है, 28 दूनी 56 3 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। फिर क्या है सम संख्या वाला जिंक, 2 से गुना करने पर कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो 30 में 2 से गुना करके 4 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64। लेकिन होता नहीं है 64 इसका नहीं होता, कितना होता है इसका 65। दो आ गया अपवाद में, एक आ गया निकेल और एक आ गया जिंक। तो जिंक याद करना है 30 65 30 65, जिंक कितना हो जाएगा 30 65 30 65।
आपका शुरू करेंगे हम लोग विषम संख्या। तो सम में क्या करना है कि 2 से गुना करने के बाद 4 जोड़ देना है और विषम आ जाएगा। विषम यानी कि ओड नंबर, ओड नंबर, उसमें क्या करना है विषम संख्या। परमाणु संख्या में जो परमाणु संख्या होगा 2 से तो गुना करना ही है। सम में 4 जोड़ रहे थे और इसमें कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है। कितना जोड़ देंगे इसमें 5, तो इसका आइडिया आ गया 21। तो क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 21 गुना 2 प्लस 5, 21 दूनी 46, 46 से 5 कितना हो जाएगा 51। जैसे ही 51 लिखे को सही क्या हो जाएगा गलत। ये भी क्या है अपवाद है। 2 से तो गुना करना है लेकिन 5 नहीं जोड़ना है। कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। 21 गुना 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 21 दूनी 42 से 3 45, कितना हो जाएगा ये 45। इसमें ये अपवाद में था 2 से गुना कर कितना जोड़े 3 जोड़े। इसमें भी 21 इसका आइडिया 2 से गुना करे कितना जोड़े 3, दुइयों में 3 जोड़ा है, एक 21 में और एक 28 में। और दोनों पर ध्यान दीजिएगा दोनों का 7 के पारा में आता है। 7 21 7 के 28, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक इसका आइडिया 21 और निकेल 28 2 से गुना करने पर कितना जोड़ना है 3। लेकिन नियम क्या कहता है कि सम संख्या के लिए 2 से गुना करने के बाद 4 जोड़ना है और विषम संख्या में 2 से गुना करने के बाद 5 जोड़ना है। लेकिन दोनों का में है अपवाद में 21 और 28 दोनों 7 के पहाड़ा में आ रहा है, इसलिए 2 से गुना करने के बाद कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। अब आते हैं बाइनेडियम। विषम संख्या है तो 2 से गुना करके कितना जोड़ना है 5, तो 23 दूनी 46 और 5 कितना हो जाएगा 51। फिर 25 दूनी 50 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55। कोबाल्ट 27 दूनी 54 और 5 कितना हो जाएगा 59। देखिए कोबाल्ट और निकेल दोनों का लगभग बराबर होता है। 300 ग्राम के लमसम आसपास होता है कि वजन का होता है इन 300 ग्राम बोले हैं, इन ऊपर नीचे होता है लेकिन मिला हो जाएगा। ठीक है कॉपर 2 से गुना करके कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो 29 दूनी 64 29 दूनी 58 58 और 5 कितना हो जाएगा 63। तो क्या बोले सम संख्या के लिए 2 से गुना करने के बाद 4 उसमें जोड़ दीजिए। विषम संख्या में क्या बोले कि 2 से गुना करने के बाद 5 जोड़ दीजिए। लेकिन ये वो सम संख्या में आ गया उपवाद जी। सम संख्या कितने परमाणु संख्या कितना है 30 है, तो 2 से गुना करने के बाद 4 ने कितना जोड़ना इसमें 5। और एक विषम में आ गया पहले इसका आइडिया 2 से गुना करना 5 जोड़ना, लेकिन कितना जुड़ रहा है इसमें 3 जुड़ रहा है। तो 21 दूनी 42 3 45 और एक आ गया निकेल सम संख्या है 2 से गुना करने के बाद 4 जोड़ना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 से गुना करने के बाद कितना जोड़ना है इसमें 3 जोड़ना है। तो ये 7 के गुणज वाला 21 28 और 81 जिंक का अपवाद में है। 2 से गुना करने कितना जोड़ना है इसमें 5 जोड़ना है। 1 से लेकर 30 तक वो किसी भी हालात में याद होना चाहिए। और मोटा मोटी लगभग 10 से 11 को तत्व हैं जिनका नाम और लैटिन नाम और संकेत परमाणु संख्या याद होना चाहिए। नाम अंग्रेजी नाम और लैटिन नाम, उसका वीडियो अगला पार्ट 3 बना दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे हम यहाँ पक्का हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन का है गैस है, इसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। जो हाइड्रोजन का गैस देख करके इसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। और नंबर 2 में ऑक्सीजन बताना है। ऑक्सीजन दोनों का है कैसे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। हाइड्रोजन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया और ऑक्सीजन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। ये दोनों का जवाब आपको क्वेश्चन की कमेंट में जरूर बताना है कि दोनों का आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया और ऑक्सीजन का खोज किसने किया। अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और जो दोनों क्वेश्चन पूछते हैं इसका आंसर जरूर देना है। सॉरी दोस्तों, इसे गुना करने में गलती हो गया। यहाँ पर 21 दूनी 42 और 5 कितना होगा 47 हो गया और कितना लिख दिया हम 51 लिख दिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देगा 21 दूनी 42 से 5 51 कितना होगा 47 होगा। अपवाद पहले तो अपवाद पहले हमको भी गड़बड़ा दिए अपवाद में